15 आदमी का देहांत हुआ, लेकिन उनको जो है कुछ भी जो इंश्योरेंस नहीं मिला। वही हमारे बगल में बिहार पुलिस के जो सिपाही हो या कोई भी पदाधिकारी हो, अगर उनके साथ कोई घटना होता है तो उनको मिनिमम 1.5 करोड़ से ऊपर तक का इंश्योरेंस है। लेकिन हमारी मांगे हैं समान काम समान वेतन, हमारी मांगे है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमारी मांगे हैं कि हमारे बीच जैसे 16 जवान ड्यूटी के दौरान किसी कारण बस शहीद हो गए हैं, उनको ना तो 1 रुपया का इंश्योरेंस मिला है, ना ही मुआवजा मिला है कहीं से। पूरे इस देश के अंदर 32 राज्यों में 31 राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई आरक्षण नहीं दिया। कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द वतन। देखिए इस वक्त गर्दनी बाग में है और हमारे पीछे जो जितने भी लोग हैं सब 112 के ड्राइवर हैं और ये लोग अपनी मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना डाले हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन लोगों का मांग क्या है। क्या नाम? लेकिन हमारी मांगे छोटी सी है। पूरे इस देश के अंदर 32 राज्यों में 31 राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई आरक्षण नहीं दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने डायल 112 में हम लोगों को नियुक्त किया, उसमें भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है। और इसमें समान काम है लेकिन वेतन अलग अलग है, जो कि एक समान काम समान वेतन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है 2 तारीख से लेकर आज 23 तारीख है, आज तक जो हम लोग कंटिन्यू धरना प्रदर्शन में है और अब तक हमारी जो है स्पष्ट मांग कोई जिम्मेदार आदमी सरकार का आकर के घोषणा नहीं किया। ये दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए और इस बिहार सरकार के लिए, क्योंकि जिस राज्य का अगर सेना दुखी हो, प्रताड़ित हो, उस राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा कलंक है और ये इससे वो सरकार छुप नहीं सकती, बच नहीं सकती। इसलिए हम लोग जो भी मांग रखे हैं, हमारी मांग जायज है और इसमें सरकार को पूरी निष्पक्षता के साथ अविलंब इस पर जो है निर्णय लेना चाहिए और हमारी मांग को मानना चाहिए, क्योंकि काम एक ही है लेकिन जो वेतन अलग अलग है। और कोई भी जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, किसी तरह का जो आंदोलन होता है, झगड़ा होता है समाज में, उसमें हम लोग सेना के लोग हैं और हमारे संस्कार में शामिल है कि हम समय को बचाते हुए कम समय में उस जगह पहुंचे। और इस करके हमारे 15 आदमी का देहांत हुआ, लेकिन उनको जो है कुछ भी जो इंश्योरेंस नहीं मिला। वही हमारे बगल में बिहार पुलिस के जो सिपाही हो या कोई भी पदाधिकारी हो, अगर उनके साथ कोई घटना होता है तो उनको मिनिमम 1.5 करोड़ से ऊपर तक का इंश्योरेंस है, लेकिन हम ही उसके साथ बैठे हैं और उनसे मुझे लगता है कि बेहतर हम लोग ड्यूटी करते हैं। ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, देश की सेना को सब लोग जानता है। और उसके बाद भी हमें उसको 1.5 करोड़, हमें 1.5 रुपया तक का भी मुआवजा नहीं दिया जाता। 1 रुपया भी आप लोग? ये इस सरकार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस सरकार के लिए बहुत बड़ा ये चोट पहुंचेगी जनता के थ्रू। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में मुहिम छिड़ चुका है कि बिहार के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के साथ किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरह से उनको दबाया जा रहा है। ये बात दबने वाली नहीं है, पूरी देश क्या पूरी दुनिया में ये बात फैल रही है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमारी मांग को अविलंब घोषणा करें, हमारी मांग को पूरा करें, ताकि आपकी जो है सरकार बेहतर चले और आगे सब लोग मिलकर आपकी सरकार को आगे समर्थन दे। बस जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। बाकी कितने लोग हैं आप लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? हमारे सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। हमारा आज 23वां दिन है धरना का। हमारे कितने लोग, जैसा आपने पूछा कितने लोग हैं, हम लोग पूर्व सैनिक बिहार के अंदर जो चालक पद पे हैं, 112 में चालक पद पे काम कर रहे हैं, लगभग 5,500 हैं हम लोग। हमारी मांगे हैं समान काम समान वेतन, हमारी मांगे है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमारी मांगे हैं कि हमारे बीच जैसे 16 जवान ड्यूटी के दौरान किसी कारण बस शहीद हो गए हैं, उनको ना तो 1 रुपया का इंश्योरेंस मिला है, ना ही मुआवजा मिला है कहीं से। हमें सरकार से आग्रह निवेदन है कि उनको मुआवजा, उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, हम लोग को इंश्योरेंस दिया जाए, ताकि आने वाले समय में यदि कुछ ऐसा होता है तो हमें इंश्योरेंस का लाभ दिया जाए। जैसा कि आपको पता होगा, यदि पुलिस डिपार्टमेंट का किसी का कुछ होता है तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस का दिया हुआ है। हमारी सरकार से मांगे हैं, हमारे पूर्व सैनिकों को बिहार के अंदर 1% का भी आरक्षण नहीं है, कोटा नहीं है पूर्व सैनिकों को, जबकि अगल बगल राज्य में कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20%, हर राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, हर जगह वो कोटा दिया हुआ, लेकिन बिहार के अंदर 1% का भी कोटा नहीं है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमें पूर्व सैनिकों को 12% का कोटा दिया जाए, ताकि राज्य के अंदर जो भी सरकारी नौकरी मिलता है उसके अंदर हम लोग को 12% का लाभ मिल पाए।
और हमें मांगे हैं सरकार से कि कम से कम 60 वर्ष तक नौकरी को हम लोग को फिक्स कर दिया जाए। और मांगे हैं कि हमें जैसे हम लोग AWPO के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं डायरेक्ट हम लोग को मुख्यालय से जोड़ा जाए ताकि हम लोग और बेहतर सेवा करने में योग्य तत्पर रहे हम। अच्छा, अब तक कौन कौन पदाधिकारी से बात हो चुकी है, या कोई भी मंत्री से या कोई विधायक से, किसी पक्ष या विपक्ष किसी से बात हुई है, लिखित दिए है? देखिए, हमने ये जब से 2 तारीख से हमने आंदोलन पर बैठे हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री जी को, बड़े अधिकारी को, सारे जगह जो डिपार्टमेंट से लेकर रिलेटेड है सारे जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है। कहीं से कोई मतलब आवेदन ले लिया गया है लेकिन किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं था। फाइनली सब पूरे बिहार के चालक संघ मिल के ये निर्णय लिया गया कि ऐसे नहीं तो हम लोग चलो धरना के माध्यम से अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं। तो 9 तारीख को गए थे यहाँ से गांधी मैदान, कारगिल चौक माल्यार्पण करने के लिए गए थे। वहां से आते समय हम लोग शांतिपूर्वक गए। शांतिपूर्वक आते समय बीच में JDU कार्यालय में बीच में वहाँ पे बंदा सिविल मतलब लड़का सब स्टूडेंट वगैरह था, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था, रास्ता बाधित हो रखा था। हम लोग वहीं पे रुके तो हम लोग को भी बुलाया गया अंदर, प्रतिनिधि मंडल गए अंदर, वहाँ पे भी आवेदन देने का काम किया लेकिन वहाँ से आश्वासन ही मिला सिर्फ, अभी तक कुछ मिला नहीं। उसके बाद 15 तारीख को हम लोग BJP कार्यालय गए थे। BJP कार्यालय गए, वहाँ पे भी हम लोग को 5 को बुलाया गया, DM साहब के पास गए, वहाँ पे भी आवेदन लेकर आश्वासन दे दिया गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सुने कि आप लोगों पर लाठीचार्ज भी की गई है? हाँ, BJP कार्यालय में गए थे तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, हमारे जवान के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। अभी पता नहीं किस लिए उन्होंने, हम लोग शांतिपूर्वक ये सब करने का काम किया, सरकार तक मांग पहुंचाने का काम किया। न तो सरकारी संपत्ति हम तोड़फोड़ किया, ना तो हम किसी से बदतमीजी किया, न रोड को हमने बाधित किया था। शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आप लोग पता होगा पूरे के पूरे, यदि आपका 15 तारीख का न्यूज होगा तो आप देख सकते हैं, पूरा शांति। हम लोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई वैसा आक्रोशित वो नहीं था, ना कोई बोला है ना कोई कुछ किया है, ऐसा कुछ है। तो देखिए 112 डायल करने पर ये लोग, पुलिस है, जवान है, ड्राइवर है 112 के, और इन लोगों के साथ भी जाती हो रहा है, लाठीचार्ज भी कर दिया गया है। ये लोग अपना मांग को लेकर के खड़े हैं। कहा गया है कि ये लोग, इन लोगों का इंश्योरेंस भी नहीं है। जब कोई पुलिस वाले, सरकारी पुलिस वाले को कुछ हो जाता है या मर जाता है तो उन लोग को 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इन लोगों को 1 रुपया भी सरकार नहीं दे रही है, अभी तक नहीं सुन रही है। 22-23 दिन हो गया ये लोग धरना प्रदर्शन पर धरना कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बात सुनने वाला भी सरकार नहीं है। क्या लगता है आपको, सरकार इनकी मांगों के सुनेगी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।